ये भी बात याद रखना कि मैं इसमें अम्मा के साथ खड़ा हूं। मेरी बात तो सुने। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, तो प्लीज मजीद इस हवाले से मुझे कोई बात नहीं करनी। और तुम ना नूर, तहसीन की शादी के बजाय अपनी बहन के बारे में सोचो, उसे उस घर से निकालो। कि अम्मा ना अभी कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगी। वो इस वक्त सिर्फ इस वजह से खामोश हैं क्योंकि तहसीन की शादी सर पर है, वरना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही मैं बर्दाश्त करूंगा। चाचा से साफ कह दो कि उसका ठिकाना कहीं और तलाश करें, वरना मैं तुम्हारे उस घर में कदम नहीं रखूं। यानी आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुने, देखिए नवीरा आपी के पास कोई ठिकाना ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगी घर को छोड़कर? आप प्लीज समझे इस बात को। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस जो मैंने कह दिया है ना वो करो। और ये भी बता दूंगा कि इस बात को लेकर मैं अम्मा के साथ खड़ा हूं। मुझे हिसाब करने दो, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं इसमें। जब जब असलम भाई के बारे में सोचती हूँ कलेजा मुंह को आ जाता है। कितनी ख्वाहिश थी उनकी बेटी की शादी हो जाए। बस सब अल्लाह की मर्जी है। मैं भी बीमार रहती हूँ, तबीयत सही नहीं रहती, और असलम की भी ख्वाहिश थी, इसलिए हमने तहसीन की शादी की डेट पक्की कर दी। बस ऐसी सादगी से रुखसत कर रहे हैं, कोई धूमधाम नहीं कर रहे। मैं अपने होते हुए अपनी बच्ची की शादी करना चाहती हूँ, उसका घर आबाद देखना चाहती हूँ। बस यही मेरी ख्वाहिश है। इशरत, हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। बहुत अच्छा फैसला है इशरत तुम्हारा। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं इतना ही अच्छा है। और क्या फ़र्क पड़ता है, धूमधाम से करो या सादगी से, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और तुम ख़ानदान की सबसे बड़ी हो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। हाँ। इशरत, अपने देवर को भी बुलाओगी शादी में? हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगी। असलम के इकलौते भाई हैं, वो तो ज़रूर आएंगे। अरे वो अपने सारे घर वालों को भी साथ लाएगा और अपनी भागी हुई बेटी को भी साथ लेकर आएगा। क्या तुम गवारा कर लोगी इस बात को? इशरत, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमने उनके साथ ताल्लुक ही क्यों रखा हुआ है। एजाज ने अपनी बेटी को घर रख लिया है, सारा खानदान थू थू कर रहा है। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है कि वो उसको साथ ना रखें, निकालें घर से। अभी तक तो नहीं निकाला उसे, हमें पता चला है वो तो अभी तक उनके घर में रह रही है। तुम्हारी बात की इज्जत नहीं रखी उन्होंने। सब कह रहे हैं कि अगर असलम भाई होते तो एजाज की जरूरत नहीं होती बेटी को घर में रखने की। कल को हम सबकी बेटियां भी सर उठाएंगी। अगर इसको कबूल कर लिया तो हमें भी कर लेंगे, और फिर तो ये रीति चल पड़ेगी। इशरत, बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें, अपने लिए भी और अपने खानदान के लिए भी। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। एजाज और आशा से कहो इन्हें घर से निकालें। नहीं निकालते तो तुम्हारे घर भी उनकी बेटी है, उसे भी घर बिठाएं। कह तो ठीक रही हो तुम, रहने तो मैं भी नहीं दूंगी नवीरा को। अब तो अलियान भी मेरे साथ है, मैं जो कहूंगी वही होगा। उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आखिर बड़ी हूं मैं इस घर की, क्यों नहीं मानेंगे मेरी बात? माननी पड़ेगी। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? और उस भागी हुई बेटी को घर से निकाला या अभी तक वहीं सजा के रखा हुआ है?
तुम दोनों के चुप से मुझे अंदाजा हो गया तुम्हारे जवाब का। खैर, ये बताओ कि यहां क्यों आए हो? वो दरअसल भाभी, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। हम मानते हैं कि नवेरा से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उसे बच्ची समझ के माफ़ कर दें। मैं माफ नहीं करूंगी, ये मेरा अटल फैसला है। देखा नहीं तुमने कैसे पूरे खानदान के मुंह पर कालक मल कर गई थी वो? क्या करते भाभी, मैं तो बहुत मजबूर हो गई हूँ। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी कि भागी हुई लड़की को अपने घर में पनाह दे दी? मैं माँ हूँ, मुझसे अपनी बेटी की तकलीफ कैसे बर्दाश्त होगी? खैर, बात साफ और सीधी है। नवेरा ने जो किया मैं उससे सारी जिंदगी नहीं भुला सकती और ना ही उसे माफ कर सकती हूं। तुम लोग उसे घर से निकाल दो। तुम लोगों को अपनी इज्जत का पास नहीं है, भरम नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं इस खानदान की बड़ी हूं। मेरा फैसला अटल है। मैं अपनी इज्जत पर और खानदान की इज्जत पर हाथ नहीं आने दूंगी। समझ गई तुम? अगर तुम लोगों ने उसे घर से नहीं निकाला तो अपनी दूसरी बेटी को भी घर बिठा के रखो। ये क्या बात कर रही हैं भाभी आप? ऐसा कैसे? याद है ना तुम्हें, या भूल गए? तुम्हारी इज्जत बचाने के खातिर हम उसे ब्याह कर अपने घर लेकर आए, अपने सर पे बिठा के रखा। अब जब तुम्हें ही अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हम क्या करें भाई? और एजाज, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, बल्कि तुम दोनों सुन लो कि अब तुम लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। मैं तहसीन की शादी करूंगी तो तुम लोगों को हरगिज नहीं बुलाऊंगी। तुम्हारा हमसे अब कोई नाता नहीं है, समझे तुम? भाभी ऐसा कैसे? ये क्या बोल रही हैं आप? सही कह रही हूं। और ऐसे घर से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना जो भागी हुई बेटी को पनाह देते हैं। ये जिल्लत और रुस्वाई तुम सह सकते हो, मैं नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं कि अगर तुमने नवेरा को घर से नहीं निकाला तो अपनी ब्याही हुई बेटी को भी घर बिठा के रखना, ले जाना उसे। और ये मैं तुम दोनों को कोई धमकी नहीं दे रही हूं, बता रही हूं। समझे तुम? तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपने फैसले नहीं बदलती। समझ गए? जाओ यहां से। पापा, मैंने कहा था ना, ये बात इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। कितना मसला बना दिया है उन्होंने। शर्त लगा दी है कि ये नवेरा को घर से निकाले या नूर को भी अपने घर साथ लेकर जाए। तो आलियान किधर था? वो कुछ नहीं बोला। वैसे ना ताईजान बहुत गलत कर रही हैं। अब नवेरा के किए की सजा वो नूर को क्यों दे रही हैं? बहुत गलत फैसला उनका ये। अच्छा, आप लोग फिक्र ना करें, मैं आलियान से खुद बात करूंगा। माशाल्लाह समझदार है, समझ जाएगा। इनफैक्ट ताई अम्मी को भी समझाएगा वो। और देखें, एक बात साफ है कि आलियान नूर को बहुत चाहता है और बहुत रिस्पेक्ट करता है वो उसकी। मुझे नहीं लगता कि वो नूर के साथ ऐसा करेगा।
वक्ती तौर पे खामोश है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा अब आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अरे कैसे टेंशन न ले, भाभी ने ताल्लुक खत्म कर दिया है। मेरी इकलौती भतीजी की शादी हो रही है और मुझे आने से मना कर दिया है। मेरा पहले ही दिल दुखा हुआ, भाई की मौत का सदमा कम है, ऊपर से ये परेशानी आ गई है। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मल गया, मेट हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप प्लीज संभालें खुद को। देखिए आप यूं टूट जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? हमारा आसरा है, आप घर के बड़े हैं, प्लीज। आज अंदाजा हुआ है मुझे कि भाई साहब मेरे लिए क्या थे। वो अगर आज जिंदा होते ना तो नाराज होते ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इस तरह मुझे रुस्वा करके घर से तो ना निकालते। बस बस चल, अच्छा बाबा 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 रोना बंद कर, कुछ नहीं होगा। भाई की मौत ने इतना कमजोर कर दिया है, आंसुओं पे सब्ते नहीं रहा मेरा। सॉरी। बस बस बस। कहा था ना मैंने, कहा था ना कि नवेरा के वहां होने से ही हंगामा हो सकता है। अब देख लिया, मेरी बात मान ली होती ना तो ऐसा नहीं होता। आर्यन, आपको नहीं लगता कि ताईजान ने गलत किया है? अम्मा ने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। चाचा चाची को उसको घर में लाने से पहले सोचना चाहिए था। अब उन्होंने जो गलत किया है अब भुगतें। और हमारे इस रिश्ते का क्या आर्यन? हमारा ये रिश्ता बेशक टूट जाए, आप छोड़ देंगे मुझे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नवेरा आपी के जाने से ये रिश्ता जुड़ा था और उनके वापस आने से ये रिश्ता टूट जाएगा। इस वजह से नहीं था नूर, तुम गलत समझ रही हो। अगर मैं गलत समझ रही हूँ तो आपने ताईजान को रोका क्यों नहीं? आर्यन, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ आपके रवैये से। मुझे लगता था कि आप इस रिश्ते से खुश हैं, नवेरा आपी को भुला चुके हैं, लेकिन नहीं, आपके दिल में आज भी नवेरा आपी ही है। लेकिन मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी आर्यन। मुझे तो लगता था कि आपसे बेहतर पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता, और ऐसा ही लगता था कि आप इस शादी से खुश हैं। आपके इस रवैये ने, इस खामोशी ने मुझे बहुत तकलीफ दी आर्यन। अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि इतनी आसानी से टूट जाएगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं गलत थी। ऐसा ही है ना? नूर, नूर मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। नूर, बात तो सुन लो मेरी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि अगर तुमने नवेरा को घर से नहीं निकाला तो अपनी ब्याही हुई बेटी को भी घर बिठा के रखना, ले जाना उसे।
इजाज, आए चले खाना खाते हैं। चले ना खाना। अरे आपको तो सख्त बुखार है। अरे यहाँ क्या बैठे हुए? चले बिस्तर पे आके लेटे। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कैसे ठीक हो? इतना सख्त बुखार है, ठीक कैसे हूँ? चले आए। ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ, बैठे हैं आराम से। मैं दवाई भी कुछ करती हूँ, बंदोबस्त दवाई का। ये पाँव पे कर। ओह, ठीक हूँ, तुम बैठो। आयशा, बहुत देर से मुझे ये बात परेशान कर रही है कि अगर आलिया ने नूर को छोड़ दिया तो ये रुसवाई मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। एक बार पहले भी मैं रुसवाई से बच गया था, लेकिन अब नहीं बच सकूंगा। मैं अपने भाई के पास चला जाऊंगा। नहीं, कैसी बातें करें? अल्लाह ना करे। क्या हो गया आपको? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। कोई ना कोई हल हम जरूर निकालेंगे। बस आप परेशान मत हो। अच्छा, मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। उस बेटी को जिसने एक हुक्म पे अपना सर खम कर दिया था। पहले भी वो रुसवा हुई, अब मैं उस रुसवाई से कैसे बचूंगा? अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए। बस बस नहीं ऐसी बातें करें प्लीज। पापा क्या हुआ है? देखो ना जरा पापा को, कितना कितना सख्त बुखार हो रहा है उन्हें। क्या? बाबा उठे उठे, चले डॉक्टर के लेके नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। बाबा ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे? मैं फिर बुला के लाता हूँ डॉक्टर को। नहीं, किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन ले लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। बाबा ऐसे कैसे ठीक होंगे यार? नहीं जाना है मुझे। अच्छा चलें बस ना, बस हो जाएगा सब ठीक। चलें ना, चलें बस, चलें। रोना बंद करें, रोना नहीं अब आपने। अच्छा बाबा क्या हो गया है? हो जाएगा ना सब ठीक, मैं हूं ना। अच्छा पानी पीना है आपने? हाँ, पानी ला दो प्लीज। मामा मुझे तो साफ बात है, बहुत फिक्र हो रही है उनकी। डाइट का ख्याल मुझे लगता है हमें ही रखना पड़ेगा, खुद तो कुछ नहीं खाएंगे वो। कितने दिन हो गए हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। कैसे चलेगा इस तरह से मामला? टू बी ऑनेस्ट इस तरह से कभी देखा नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे लग रहा था टूट गए हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कैसी तबीयत है अंकल की? चेकअप करवाया उन्होंने? यार आए ही कब था डॉक्टर इन द फर्स्ट प्लेस? उन्होंने चेकअप कराने से ही मना कर दिया। तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह कन्विंस करूं उन्हें, किस तरह समझाऊं। उन्होंने तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। मुझे तो लग रहा है डिप्रेशन में जा रहे हैं बाबा। नूर की ना बहुत टेंशन ले लिया उन्होंने। नई जिद पाल ली है इशरत भाभी ने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से निकालेंगे इजाज को इस डिप्रेशन से। क्या करेंगे हम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर वो चेकअप नहीं कराएंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो फिर ठीक कैसे होंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कभी तुम्हारे पापा को इतना इमोशनल नहीं देखा है। अच्छा, बस परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। देखिएगा आप, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, हम हैं ना आपके साथ, आप अकेली नहीं हैं।
शुक्र अल्लाह सब ठीक करेगा। चलो मम्मी बस करें, कुछ नहीं होता। वो सुनेंगे मतलब और परेशान होंगे। चलें बस बस। हेलो, कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? झूठ मत बोलो। जो हमारा हाल है ना यहाँ पर, मुझे पता है तुम्हारा भी वही हाल होगा। हम लोग बहुत परेशान हैं तुम्हारी वजह से। नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अब ये बात अंकल को कौन समझाए? इश्रत ताई ने जो बातें की हैं ना, अंकल ने वो बातें अपने दिल पे ले ली हैं। ना वो कुछ खा रहे हैं ना वो कुछ पी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बल्कि उन्हें कल से फीवर भी है। हॉस्पिटल जाने से भी उन्होंने मना कर दिया है। असवद ने बल्कि डॉक्टर को घर भी बुलाया था, बट अंकल ने मना कर दिया कि मुझे चेकअप ही नहीं कराना। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान है हम लोग। तो भाभी आप उन्हें समझाएं ना, उनको समझाएं कि मेरा और आलियान का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। आलियान मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो हर कोशिश कर चुके हैं, ना वो कुछ सुनने को तैयार है ना वो कुछ समझने को तैयार है। नूर तुम ऐसा करो कि कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पर आ जाओ और आके ना तुम खुद उन्हें समझाओ, शायद तुम्हारी बात वो समझ लें। हाँ, मैं करती हूँ आलियान से बात, कुछ करने की कोशिश करती हूँ। चलो तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। जी जी महमूद साहब, आप पूरी लिस्ट चेक कर लें। उसमें कोई नाम मिसिंग हो तो मुझे फिर आप बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। खुदा हाफिज़। आलियान, वो अनिला भाभी की कॉल आई थी, बता रही थी कि बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे और मेडिसिन भी नहीं ले रहे। तो मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊं। ठीक है, तुम चली जाओ। बल्कि रुको, मैं खुद तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। जी ठीक है। जाओ तुम, चचा से मिलके आ जाओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो आप अंदर नहीं आएंगे बाबा की तबीयत पूछने के लिए? नहीं नूर, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा जहाँ नवेरा मौजूद है। जाओ तुम, होकर आ जाओ, मैं यहीं हूँ।
अरे नूर, तुम यहाँ कैसे? वो मुझे पता चला ना बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फौरन उनसे मिलने आ गई। अच्छा सुनो, घर पे सब खैरियत से तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। आलियान ही मुझे छोड़ने आया है यहाँ। अच्छा आलियान आया है साथ, तो बाहर क्यों? उसको लेके आओ ना अंदर। वो बाबा कहाँ पर हैं? कमरे में अपने? हाँ रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं मिल के आती हूँ उनसे। बाबा, नूर, ये क्या हालत बना ली आपने अपनी? इतनी छोटी सी बात को कोई दिल पर लेता है? मैं बहुत परेशान हो गया हूं। अगर आलियान ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं कैसे सामना करूंगा तुम्हारा, दुनिया वालों का? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आलियान मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और अभी भी आलियान मुझे ड्रॉप करने आए हैं। मैं बहुत डर गया हूं। अंदर से बेबस महसूस कर रहा हूं अपने आप को। बाबा, हौसला रखें। मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। जब तक आपका साथ मेरे साथ है ना, कुछ भी नहीं होगा। बस आपने हौसला नहीं हारना। मुझे माफ कर देना नूर। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। पहले भी मेरे एक फैसले की वजह से तुम्हें मुश्किल में डाला और अब फिर से मुश्किल में ला खड़ा किया तुम्हें। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे आपके किसी फैसले से कोई गिला नहीं है। आलियान मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और मैं भी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, वक्ती तौर पर नाराज़गी आ गई है हमारे रिश्ते में, लेकिन वो तो हर रिश्ते में आती है ना। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बाबा, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला रखना है। सलामत रहो। चुप हो रहा है ना, इस तरह तकलीफ हो रही है मुझे बाबा, प्लीज। अच्छा बस छोड़ें ये सारी बातें, मुझे बताएं, मेडिसिन ले रहे हैं आप टाइम पर? हाँ लिए मेडिसिन। खाना खाया आपने? नहीं बेटा, भूख नहीं मुझे। ठीक हूँ। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं कुछ बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं चाहिए बेटा। बैठे आप, मैं ला रही हूँ। शुक्रिया बेटा। बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू। तुम लोग परेशान नहीं हो, ठीक हूं मैं। बस और नहीं चाहिए। बस तो बिल्कुल नहीं बाबा, पूरा खत्म करना है आपको ये। ओह मुझे बताया मामा ने, आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हो। दिल्ली नहीं कर रहा खाना खाने को। अब ये भी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन शुक्रिया तुम्हारा। नहीं, आपने ये पूरा खत्म करना। चलिए। जी वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, आप कल आ जाएं। चचा की फैमिली को? पर उनको क्यों बुलाना है? अच्छा चलें, ठीक है, मैं बुला लूंगा। कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। किसका फोन था बेटा? अम्मा, वो वकील साहब की कॉल थी। अब्बा की वसीयत के सिलसिले में वो घर आना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें कल बुलाया है। अच्छा, एजाज के बारे में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि चचा की फैमिली का होना भी जरूरी है, तो आप उन्हें भी बुला लें। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें अपने घर में नहीं बुलाऊंगी, बता रही हूँ तुम्हें। क्या हो गया अम्मा? वकील ने कहा है तो उन्हें बुलाना पड़ेगा। आप देखें ना, वो इकलौते और सगे भाई हैं उनके, तो सभी तो हो सकता है ना किसी मामले में उनकी जरूरत हो। मैंने कह दिया है ना कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने घर में उन्हें कदम रखने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। अम्मा, हर बात पे हाइपर मत हो जाया करो। वकील घर का नहीं है, तो प्लीज उसके सामने कोई ऐसी बात मत कर जाना। देखो, अब्बा की कोई इज्जत थी, उसका तमाशा ना बने। अब वकील ने कहा है कि चचा की फैमिली का होना जरूरी है, तो फिर उन्हें आना होगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना मेरी खातिर। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर बर्दाश्त कर रही हूं। बुला लो। समझाना भी बहुत मुश्किल काम है। सब लोग मौजूद हैं? जी वकील साहब, सब मौजूद हैं। ये असलम साहब की वसीयत है जो उन्होंने मरने से पहले की थी। मैं बावाज़े बुलंद इसे पढ़ देता हूं ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। मैं मोहम्मद असलम मुकम्मल होश व हवास में ये वसीयत लिखता हूं, मेरी जो आबाई जायदाद है उसका 70% मेरी फैमिली, जिसमें मेरा बेटा आलियान, मेरी बेटी तहसीन और मेरी बीवी इशरत शामिल है उनके नाम, और बाकी जो 30% है वो मेरे छोटे भाई एजाज अहमद के नाम। वकील साहब, क्या पढ़ा है आपने? एक बार और पढ़ दीजिए। वकील साहब, क्या आप क्या कह रहे हैं? ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अब्बा इस किस्म की वसीयत क्यों करेंगे? ये असलम साहब के दस्तखत शुदा वसीयत है जो मुकम्मल कानूनी और रजिस्टर्ड है, जो उनके ख्वाहिश के मुताबिक लिखी गई है। इस पर दस्तखत है उनके। और अगर किसी को कुछ डिस्कस करना हो
या उसकी कॉपी चाहिए तो वो मेरे चेपर आ जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती इस वसीयत को, चाहे साइन हो और चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं मानूंगी इस वसीयत को। जो भी प्रॉपर्टी है ये मेरी और मेरे बच्चों की है, इस पर किसी का कोई हक नहीं है, समझ गए तुम लोग? भाभी ये क्या कह रही हैं? अब्बा की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, भाई ने वो ही दिया है। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, समझे तुम? सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई पर लग गया था, तुम्हारा हिस्सा कुछ नहीं है तुम्हारा। भाईजान ये क्या कह रही हैं आप? अब ताया जान ने इतना बड़ा फैसला किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा ना? कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं समझा उन्होंने। जो भी एजाज का हिस्सा था वो सब इसकी पढ़ाई पर लग गया है। सारी जिंदगी असलम ने इस प्रॉपर्टी की हिफाजत की ख्याल रखा, इस पर सिर्फ उनके बच्चों का हक है और किसी का नहीं है। इतनी ही तुम्हें तड़प पड़ी हुई थी अपने हिस्से की, तो आते खैर खबर लेते, देखते कि बाप की विरासत का क्या हाल हो रहा है। पलट के पूछा तक नहीं तुम लोगों ने, तो आ गए हिस्सेदार बनने। अम्मा, बाद में बात करेंगे इस बारे में। बिल्कुल, ये वक्त इन बातों का नहीं है भाभी, बाद में बात करते हैं इस पे। नहीं नहीं बेटा, बात अभी क्लियर होगी, इसी वक्त। घर में, प्रॉपर्टी में, दुकानों में, किसी चीज में इनका कोई हिस्सा नहीं है, मैं बता रही हूं, और ना मैं दूंगी, समझ गए आप लोग? चलो तहसीन। चाचा, अम्मा की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो इस वक्त गुस्से में है। थोड़ा सा वक्त दें, कोई ना कोई हल निकल आएगा और उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। कोई बात नहीं है, भाभी की किसी बात को मैं दिल पे नहीं ले रहा हूं। क्या मतलब है बाबा? इस पे बाद में बात करेंगे। अलियान तुम जाओ, ख्याल रखो, हम अभी चलते हैं, फिर इंशाल्लाह बात होती। जी ठीक है चाचा।